जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत जो थी। तुमने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत जो थी। दिल कैसा गजब था, गजब ढा दिया नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है बता तेरा क्या काम है। ओम शांति। विषय राजयोग मेडिटेशन शिविर के आज दूसरे सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ ही मैं आदरणीय दीदी का स्वागत करने के लिए निवेदन करती हूँ विजय भाई नामंदर से कि आप दीदी को फूल दे करके स्वागत करेंगे। कल हमने स्वयं की पहचान कर ली। आज स्वयं के पिता परमात्मा से, सर्वशक्तिवान परमात्मा से कैसे हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उनकी पहचान से वो आज हम दीदी से सुनेंगे। सर्वधर्मात्माओं के पिता और शिव शंकर लास्ट में। ओम शांति। प्यार से सभी बोलेंगे ओम शांति। राजयोग शिविर के दूसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। कल का सत्र हमारे लिए आत्म जागृति का सत्र रहा। हमने स्वयं को आध्यात्मिक रूप से पहचाना भी, समझा भी और स्वयं को स्वीकार भी किया। वास्तव में हमारी सत्य पहचान कि हम मन, बुद्धि और संस्कार सहित कार्य करने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। हमने अपनी मूल 7 गुणों की भी अनुभूति की। हमारे वो 7 गुण जो हम आत्माओं के अंदर ही एक खजाने के रूप में निहित है, जिसको हमें अपने चिंतन के माध्यम से अनवेल करना है, जागृत करना है। जितना हम अभ्यास करते जाएंगे, हमारे वो मूलभूत 7 गुण हमारे जीवन के स्वरूप में आते जाएंगे। हमने अपने मन को भी समझा, क्योंकि हमारा मन ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। हमारी ही नेगेटिव शक्ति, संकल्पों की शक्ति कहीं न कहीं हमें तनाव में लाती है। अगर
श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा हम अपने संकल्पों को संयम में रखें, नियंत्रण में रखें और सही गलत का डिसीजन लेवे, तो आखिरी हमारे संकल्पों में भी शक्ति, सकारात्मकता हम अपनी बुद्धि से भर सकते हैं। ये भी हमने देखा कि हमारे संस्कार ही हमारी पर्सनालिटी बनते हैं। संस्कार भी मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला संस्कार जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है, जब हम चेतना आत्माएं अपने मूल निवास परम धाम ब्रह्मलोक में निवास करती थी, वहां से जो संस्कार हम लेके आए, ये सतोगुणी संस्कार, ये हमारे ओरिजिनल है। परंतु यहाँ जब हमने अपना कॉस्ट्यूम धारण किया, जन्म लिया, तो अनेक बातों के कारण हम वो अपने ओरिजिनलिटी को विस्मृत कर बैठे, भूल गए। पुनः हमें आध्यात्मिकता से, राजयोग से अपने उन संस्कारों को अपने दैनिक जीवन तक लाना है। दूसरे प्रकार के संस्कार, जिनको पूर्व जन्म के संस्कार भी कहा जाता, कि आत्मा कॉस्ट्यूम बदलती है परंतु आत्मा संस्कार नहीं बदलती। मृत्यु के बाद भी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी रहती है। आत्मा की तो कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु होती है हमारे इस देह की, इस बॉडी की। तो जब शरीर छूटता है तो हर आत्मा अपने पर्टिकुलर कुछ संस्कारों को लेकर दूसरे जन्म के लिए आगे बढ़ती है। तब हम देखते हैं बचपन से ही कई बच्चों में वैरायटी संस्कार होते हैं जो हमने नहीं दिए होते, पर वो लेके आते हैं। वो जिस परिवार से, जिस घर से बिलोंग करते थे पूर्व जन्म में, तो वो पूर्व जन्म के संस्कार भी आत्मा बचपन से ही अपने साथ इमर्ज करती है। साथ ही तीसरे प्रकार के संस्कार, जिसको हम कहेंगे खानदानी संस्कार, जो हमें अपने माता पिता से वर्षे के रूप में, हेरिटेंस के रूप में प्राप्त होते हैं। चौथे संस्कार, जिसको हम कहेंगे कंपनी अथवा संघ के संस्कार, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हमारी मित्रता या समीपता होती है, तो उनके जैसा ही हम धीरे धीरे बिहेव करने लगते हैं। तब कहा गया है जैसा संग वैसा रंग। तो उनके संस्कार भी हमारे में धीरे धीरे डिराइव्ड होते जाते। और पांचवें संस्कार, जिसको हम कहेंगे विल पावर के संस्कार, जो हम अपने इस वर्तमान जीवन में डेवलप कर सकते हैं। दृढ़ता के संस्कार, अगर हम आत्मा कुछ बात की दृढ़ता बना ले, कुछ ठान ले, तो हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अनुसार दृढ़ता से हम अपना संस्कारों का परिवर्तन भी कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे एनर्जी अथवा दृढ़ता। तो विल पावर के संस्कारों को भी हम जागृत करके अपना जीवन श्रेष्ठ देवतुल्य बना सकते हैं। आज का जो सत्र है, तो आज के सत्र में हमें उस परम शक्ति परमात्मा से मिलन मनाना है, क्योंकि हमने स्वयं को तो जान लिया,
लेकिन केवल स्वयं को जानना ही पर्याप्त नहीं है। राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास हम तभी कर सकते हैं जब सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों तरफ का हमें परिचय सही अर्थ में मालूम हो। सोर्स अर्थात हम आत्मा, हम शक्ति, हम एनर्जी। राजयोग में हमें परमात्मा से कनेक्ट होना है, अर्थात वो हमारा डेस्टिनेशन है। और उस डेस्टिनेशन से कनेक्ट होने से हमारे जीवन में वो शक्तियों का संचार होता है। तो वो परम शक्ति परमात्मा कौन है जिसके विषय में आज हम जानने वाले हैं। मुझे परमात्मा का परिचय बताते हुए या उनसे आपको मिलाते हुए बहुत हर्ष अनुभव हो रहा है कि जिस परमात्मा को सदियों तक मनुष्य ढूंढ रहे हैं, सदियों से जिसकी खोज कर रहे हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि भी कंदराओं में, गुफाओं में बैठ कितने न वर्षों तक तपस्या कर रहे थे, वो परम शक्ति परमात्मा से आपको कनेक्ट करने का सौभाग्य मुझे मिला। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी भी है। आखिरी वो परम शक्ति कौन है जिस परमात्मा को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए इतनी अथाह तप, जप, यात्राएं, व्रत, नियम कर रहे हैं। आखिरी वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा कहाँ रहती है? वो परमात्मा से क्या हम कभी मिल सकते हैं? आपको अगर उस परमात्मा से, भगवान से मिलना है तो अपने आप को इस प्रकार तैयार करना होगा, है ना। आज तक तो हम बहुत ढूंढ रहे थे, भगवान कहाँ है, कौन है, किस रूप में है, क्या वो धरती पर आ चुका है। इन सभी सत्यों से, सनातन ज्ञान से हम अनजान रहे हैं। तभी तो आज परमात्मा के विषय में इतनी सारी मतांतर दुनिया में अवेलेबल है। लोग जितने मुख है उतनी ही परमात्मा के विषय में बातें करते हैं। इसीलिए संस्कृत में बहुत अच्छी एक श्लोक है, टुंडे टुंडे मतिर भिन्न। मतलब जितनी मनुष्य की खोपड़ी है, जितने माथे हैं, उतनी भगवान के बारे में बातें हैं। तो आखिरी इतनी सारी जो दुनिया में धर्म है, कोई मठ है, कोई संप्रदाय है, इतने मंदिर है, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, तो आखिरी परमात्मा इतने सारे तो नहीं होंगे ना। हम कभी नहीं कहते भगवान ने, परमात्मा ये, कभी नहीं कहते। हम परमात्मा के लिए हमेशा एक वचन लगाते हैं। हम ये कहते हैं देवियाँ, देवताएं, धर्मात्माएं, महात्माएं, लेकिन परमात्माएं ये शब्द आज तक हम उच्चारित नहीं करते। इससे ही सिद्ध होता है कि भगवान अनेक नहीं है, परमात्मा केवल और केवल एक है। परमात्मा के लिए बहुत सारी मतें हैं, उनमें से मुख्य 5-6 मतों को हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। पहली मत, कई संप्रदाय, कई धर्म ऐसा कहते कि परमात्मा प्रकृति ही है,
अर्थात प्रकृति परमात्मा है ऐसा मानते हुए वो प्रकृति के तत्वों की ही पूजा करते, उनको ही भगवान का दर्जा देते हैं। दूसरी मत ये है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, इसलिए वो लोग ऐसा समझते हैं कण कण ठिक्कर भीतर हर जगह परमात्मा का निवास है, क्योंकि परमात्मा का एक रूप स्वीकार नहीं करते। वो कहते परमात्मा तो सब में व्यापक है। तीसरी परमात्मा के विषय में ये भी बातें हैं कि हमारे जो भी इष्ट देव और देवियां हैं, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, गणेश जी, हनुमान जी और हमारी देवियां, वो कहते ये ही परमात्मा है। चौथी जो मत है वो कहते हैं कि परमात्मा नाम रूप से ही न्यारा है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। नाम रूप परमात्मा है लेकिन उनका कोई साकार अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता, तो कहते नाम रूप से ही न्यारा है। पांचवी जो मतें हैं उनमें लोग ऐसा मानते हैं कि जो धर्म स्थापक होकर गए हैं, जिन्होंने वैरायटी धर्मों की स्थापना की, वो ही परमात्मा के अवतार है। इसीलिए वो लोग क्राइस्ट को, गुरु नानक को, बुद्ध को, महावीर को, आदि आदि धर्म स्थापकों को ही भगवान का रूप समझ रहे हैं। छठी जो मत है वो बिल्कुल नास्तिक है। वो कहते परमात्मा का इस दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो भगवान को मानते ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं भगवान के विषय में दुनिया में प्रचलित है और लोग उसी अनुसार अपने आप को ढालते जा रहे हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि धर्म से जुड़े रहने से हमें परमात्मा के अस्तित्व पर सवाल नहीं आता, यानी धर्म हमें परमात्मा के लिए भावना जरूर बिठाता है, लेकिन केवल धर्म से जुड़े रहना ये हमें परमात्मा का संपूर्ण परिचय नहीं दिलाता। ये कार्य है आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का। धर्म के साथ अगर स्पिरिचुअलिटी भी जोड़ दी जाए तो हमें परमात्मा की अनुभूति अवश्य होती है। आप कहेंगे क्या धर्म और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग है? बिल्कुल, क्योंकि आज जिस प्रकार से धर्म के नाम पर जो झगड़े फसाद या जो विवाद चल रहे हैं, तो धर्म ने अपने को आध्यात्मिकता से तो बिल्कुल दूर कर दिया ना। मेरे भगवान, तुम्हारे भगवान, मेरी मान्यताएं, तुम्हारी रीति रस्म, हम अच्छे तुम नीचे, हमारा परमात्मा श्रेष्ठ तुम्हारा खुदा नीचे। तो ये धर्म के नाम पर जो ये झगड़े और जो ये सब डिबेट चल रही है, तो आज धर्म केवल श्रेष्ठ बातें बता सकता है, परंतु धर्म परमात्मा से हमें दूर कर रहा है। इसीलिए आवश्यकता पड़ी स्पिरिचुअल ज्ञान की, जो हमें धर्म अर्थात श्रेष्ठ धारणाओं को भी अपने जीवन में धारण करावे, प्लस वो परम शक्ति तक पहुंचने का हमें एक सुंदर रास्ता भी प्रदान करे। तो ये आध्यात्मिकता ही है, या यूं कहो मेडिटेशन ही है, जो परमात्मा से सुंदर दिव्य अनुभव भी हम मनुष्यों को प्राप्त कराता है। अब यहां पर
मैं आपको कोई मान्यता नहीं देने वाली, मैं आपको कुछ तार्किक लॉजिक देने वाली हूं, जिसके आधार पर आपको स्वयं डिसाइड करना है कि आखिर परमात्मा किससे माना जाएगा और क्यों माना जाएगा। क्योंकि इतने सारे मत हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें सत्य राह पर अपने आप को चलाना। इतनी सारी बातें भगवान के विषय में दुनिया में चल रही है, तो जरूर मनुष्य मूंझेगा ही ना, जरूर मनुष्य डाउटफुल होगा। आज एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा है और उसके सामने सभी रास्ते एक जैसे उसको लग रहे हैं, तो जरूर वो कहीं ना कहीं तो मूंझेगा, अटकेगा, पूछेगा, समझेगा। तो इसी प्रकार इतने सारे परमात्मा के विषय में धर्म है, इतनी सारी बातें हैं, तो जरूर आम मनुष्य उसमें उलझ रहा है, वो सत्य तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसीलिए हम यहां से आपको 5 कसौटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कसौटी, जिसके आधार पर आपको परमात्मा को नापना है, तोलना है और अपना निर्णय स्वयं से करना है। वो 5 कसौटी सर्वमान्य है, यानी पूरे विश्व में ग्लोबलाइज लेवल पर वो मान्य हुई है। वो 5 कसौटी आप सुनकर फिर जजमेंट देना कि वास्तव में परमात्मा कौन है। क्या मेरा भगवान और ये परमात्मा जो कसौटी में खरा उतर रहा है वो सेम है, या मुझे कुछ और आवश्यक और भी है? पहली कसौटी या परमात्मा की पहली निशानी, क्योंकि आज दुनिया इतनी झूठी है, इतनी दुनिया में अनेक बातें हैं। कहते हैं ना, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो परमात्मा सत्य है, उनको भी अपने सत्य होने की परीक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि हर एक कहता हम भगवान के अवतार हैं, मैं फलाना अवतार हूं, ये फलाने वो है। तो पहली निशानी, परमात्मा केवल उससे ही माना जा सकता है जो सर्वोच्च है। परमात्मा का टाइटल, परमात्मा की उपमा उसे ही दे जा सकती कि जो सर्वोच्च है, अर्थात हाईएस्ट ऑथोरिटी है। सर्वोच्च अर्थात ना जिनका कोई माता पिता हो, ना जिनका कोई गुरु या शिक्षक हो, ना जिनका कोई मार्गदर्शक हो, ना जिनका कोई रक्षक हो, ना जिनके देह के कोई सगे संबंधी रिलेटिव्स हो। परमात्मा का टाइटल केवल उसी हस्ती को दिया जा सकता है, अर्थात वो परम शक्ति परमात्मा ही सबके पालनहार हो, वो ही सबके माता पिता हो, वो ही सबके गुरु शिक्षक हो, और वो ही पूरे विश्व के समग्र जगत के रक्षक हो, प्रोटेक्टर हो। उनको किसी से रक्षित होने की आवश्यकता नहीं है, उससे ही परमात्मा का टाइटल दिया जा सकता है। अब आप अपनी कसौटी को लगाते जाइए, चेक करते जाइए, क्या आप उस परमात्मा को स्वीकार करते हैं जो जगत नियंता है, जो विश्व के माता पिता है, जो स्वयं सर्व के सतगुरु है और सर्वोच्च सुप्रीम टीचर है?
दूसरी कसौटी, परमात्मा उसे ही कहा जा सकता है जो सर्वोपरि हो। सर्वोपरि अर्थात सब चक्रों से पार, ऊपर, न्यारा, डिटेच। परमात्मा का टाइटल उन्हें ही दिया जा सकता है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से न्यारा हो। अगर परमात्मा भी हमारे मुआफिक गर्भ से जन्म लेने लगे तो उनकी भी मृत्यु निश्चित है। फिर वो अमरनाथ किस बात का? वो परम शक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से पार रहती है। जो जन्म लेता है वो कर्म और प्रतिफल के चक्र में भी अवश्य आता है। हम आत्माएं अपने साकार शरीर को धारण करती, कॉस्ट्यूम पहनकर कर्म करती है, तो हमें कर्म का अच्छा व बुरा फल भी कॉस्ट्यूम से मिलता ही है। हम उससे बच नहीं सकते। कर्म और उसके फल से हम डिटेच नहीं रह सकते। आजकल कई लोग कहते हैं कि हम तो कर्म सन्यासी बन गए। कई लोग घर बार छोड़कर जंगलों में निवास करते और कहते भाई अब हम कर्म से वैरागी है। कर्म से वैराग तो किसी को हो ही नहीं सकता। सांस तो जंगल में भी लेते हैं ना, तो सांस लेना भी तो एक कर्म हुआ। भोजन खाना और पानी पीना ये भी तो एक कर्म हुआ। तो कर्म से डिटेच तो कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता। तो परमात्मा तो सुख और दुख के चक्र से भी न्यारा रहता है। परमात्मा देह और देह के संबंधों के चक्र से भी डिटेच है। यानी परमात्मा को सर्वोपरि तब माना जा रहा है क्योंकि वो इन सभी आवागमन के चक्रों से पार रहता है। तो परमात्मा उससे ही स्वीकार कर सकते, न जो मनुष्य मुआफिक जन्म ले रहा हो, न जिनकी कभी मृत्यु होती हो। आप चेक करते जाइए। तीसरी कसौटी, परमात्मा उससे ही स्वीकार कर सकते हैं जो सर्वज्ञ है, अर्थात जो सृष्टि के आदि मध्य अंत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञाता हो। क्या आपकी ध्यान में है ऐसा कोई हस्ती जो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ और त्रिमूर्ति देवों का रचयिता है? सर्वज्ञ अर्थात ऐसे नहीं कि वो हमारे मनों को बैठकर जान रहा है, परंतु वो इस सृष्टि के रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर होने के नाते हम सभी मनुष्य आत्माएं जो इस ड्रामा में, जो इस सृष्टि चक्र में पार्ट प्ले कर रहे हैं, हमारे सभी के पार्ट को भी समझने वाला, जानने वाला है। यानी चारों युगों के वो ज्ञाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और वर्तमान समय चल रहा है कलयुग का अंत और नई सृष्टि के आरंभ के बीच का 5वां युग, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, मिडगेड युग। तो परमात्मा उससे ही कहा जा सकता है जो इन सभी ज्ञान का ज्ञाता हो, निर्माता हो। त्रिनेत्री अर्थात ऐसे नहीं
कि उनको स्वयं तीसरा नेत्र हो? नहीं, क्योंकि वो तो हमारे मनुष्यों के मुआफिक जन्म नहीं लेता है, तो उनको हमारी तरह साकारी शरीर या वर्तमान हड्डी मांस की बॉडी भी नहीं होगी। परंतु वो त्रिनेत्री इसीलिए कहा गया है कि वो हम सभी मानवों को ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करता है। और तीसरा नेत्र कहाँ दिखाते हैं? हमेशा मस्तिष्क में। मस्तिष्क में किसका निवास है? कल के चित्र में, कल के शिविर में, सेशन में हमने देखा हम सभी आत्माओं का निवास है। आज तक इतना क्लियर और इतना परफेक्ट आत्मज्ञान हमें कहाँ से नहीं मिला सिवाय परमात्मा के ज्ञान के। तो परमात्मा हमें आत्मज्ञान रूपी तीसरा नेत्र प्रदान करता है, इसीलिए उसको त्रिनेत्री कहा। त्रिलोकीनाथ, जो भी हमने कल के सेशन में देखा, नीचे का साकार जगत, कॉर्पोरियल वर्ल्ड, बीच का शटल वर्ल्ड, सूक्ष्म जगत, और उसके भी पार ब्रह्मलोक, जिसको कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी आत्माओं की शांत दुनिया, शांति धाम। ये तीनों लोकों का वो मालिक है, नाथ है, इसलिए उसको कहा त्रिलोकीनाथ। और तीसरी बात, वो त्रिमूर्ति देवों के रचयिता, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जिसके आधार पर वो अपने 3 दिव्य कार्य कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य, शंकर जी के द्वारा इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन का कार्य, और विष्णु जी के द्वारा नई सृष्टि की पालना का कर्तव्य कराने वाला भी वो ही निराकार है, वो ही परमात्मा है। इसीलिए उसको टाइटल दिया जाता है गॉड, GOD, गॉड, जनरेटर, डिस्ट्रॉयर, ऑपरेटर। तो ये 3 कार्य कराने वाला वो ही त्रिमूर्ति देवों का रचयिता, जिसको कहते महादेव है। तो आप कसौटी लगा लो, कौन सा नंबर था कसौटी का? तीसरा नंबर, अर्थात वो सर्वज्ञ है। चौथी कसौटी, परमात्मा उससे ही कहा जा सकता है जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिनको सारे गुणों का भंडारी सागर कहा जा सकता है, जिसकी उपमा के लिए भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि पूरे धरती को कागज बनाओ, पूरे जंगलों की कलम बना दो, सागर, पूरे समंदर जितने भी है हमारे महासागरों की शाही बना लो, और विद्या की देवी सरस्वती को उस परमात्मा के गुणों की महिमा लिखने बिठा दो, तो भी उसके गुणों का पार हम नहीं पा सकते, क्योंकि वो है ही अनंत, है ही वो सागर, है ही वो निराकार। तो वो इतना गुण रूपी, ज्ञान रूपी, शक्तियों रूपी सागर से संपन्न है कि हम केवल और केवल कुछ बातें ही उनकी अनुभव करते हैं। इसीलिए परमात्मा को गुणों का भंडारी कहा गया है। तभी तो कहते बम बम भोले भर दे झोली, क्योंकि हमें पता है
विश्व के सारे मनुष्य भी अगर उनसे प्राप्त करे तो भी उनका खजाना अखुट रहेगा। पांचवी निशानी अथवा पांचवी कसौटी, परमात्मा केवल उसे ही कहा जा सकता है जो सर्व धर्मों में मान्य हो। दूसरा चित्र लगा दो। परमात्मा विश्व के सभी धर्मों में स्वीकार हो, उसे ही हम मान सकते हैं। ऐसे थोड़ी हिंदू का भगवान अलग, मुसलमानों का भगवान अलग, क्रिश्चियंस का अलग, सिख लोगों का अलग, उसको थोड़ी हम परमात्मा कहेंगे। परमात्मा केवल एक समूह का पिता नहीं है, केवल एक सोसाइटी का पिता नहीं है, केवल एक तहसील या डिस्ट्रिक्ट या देश का पिता नहीं है, वो समग्र विश्व का पिता है। कोई एक पर्टिकुलर धर्म का पिता नहीं है, वो समग्र जगत का ग्लोबल पिता है। इसीलिए परमात्मा उसे ही कहा जा सकता है जो सर्व धर्मों में, सर्व संप्रदायों में, सर्व लोगों के मनों में स्वीकार हुए हो। कौन ऐसा स्वरूप है जिनको विश्व के सभी धर्म, सभी लोग याद करते हैं, सभी परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं? है ऐसा कोई उदाहरण? एक के अलावा ऐसा कोई है? क्या कहेंगे? अभी तो पांचवी कसौटी हम पहुंच गए हैं। आपने अपने अपने मन के आधार पर सोच विचार कर लिया होगा कि आखिर वो परम शक्ति परमात्मा कौन है जिसको सभी स्वीकार कर रहे हैं। आज देखो, अलग अलग स्टेट वाइज भी हम देखें तो अगर हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को देखें तो वहां सभी के अपने अपने देवताएं हैं। नॉर्थ वाले अमरनाथ को ज्यादा याद करते, साउथ वाले रामेश्वरम को याद करते हैं, फिर ईस्ट वाले किसको याद करते? जगन्नाथ को। और वेस्ट वाले जी द्वारकाधीश कहो। तो हर एक स्टेट कहो, हर एक एरिया ने भी अपने अपने पर्टिकुलर देवताओं को माना है। लेकिन परमात्मा पूरे भारतवर्ष में मान्य है। कोई एक स्टेट या एक प्रदेश के वो परमात्मा नहीं है। और वो वही निराकार ज्योतिर्लिंगम है जिनको पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से मान्यता मिली हुई है। आप समझ रहे हैं मैं जो बात बता रही हूं? 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में जिनको प्रसिद्धि मिली है, जिनकी पूजा अर्चना होती है, वो निराकार परमात्मा को पूरे विश्व में ज्योति स्वरूप से लोगों ने अपनाया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है। न केवल भारत अपितु भारत के अलावा सब धर्म वालों ने एक्सेप्टेंस दी है। अब ज्योतिर्लिंगम, तो ज्योति अर्थात प्रकाश, लाइट, नूर, और वो लिंगम का अर्थ है कि उनको अपना कोई हमारी तरह साकार शरीर नहीं है, यानी मनुष्य की आकृति नहीं है। अगर हमारी तरह शरीर होता
तो लिंग के जगह उनकी मूर्ति का निर्माण होता, परंतु वो निराकार है। अर्थात ऐसे नहीं कि उनको आकार नहीं है, आकार तो है, लेकिन मानव बॉडी वाला शेप नहीं है, इसीलिए उनको निराकार कहा है। तो ज्योतिर्लिंगम अर्थात वो निराकार लिंग स्वरूप परमात्मा, जिनको आप देखें यहां पर चित्र में दिखाया है। सबसे पहले तो हिंदू धर्म की बात करें, कितने उनके गुण और कर्तव्यवाचक नाम हम मनुष्यों ने रखे हुए हैं। काशी विश्वनाथ, अमर आत्माओं का अमरनाथ, परमात्मा को सोमनाथ भी कहते। उनके हर नामों के पीछे या तो नाथ शब्द आएगा या ईश्वर शब्द आएगा। ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, परमात्मा को पाप कटेश्वर भी कहते, कोई उनको भूतनाथ भी कहते, भोलेनाथ भी कहते। उनके नाम से ही ये जाहिर हो रहा है कि वो पूरी सृष्टि का मालिक है। नाथ तभी तो लगाया जा सकता है। तो ऐसे भारत का कोई ऐसा छोटा सा गांव नहीं होगा जहां शिव परमात्मा का छोटा सा भी शिवालय ना हो। बाकी हर एक जगह, कहीं साउथ में श्री वेंकटेश जी की पूजा होती, कोई अलग अलग नामों से, बालाजी के नाम से पूजा करते। महाराष्ट्र गुजरात में गणेश जी की पूजा होती, कलकत्ता में देवियों को मानते, परंतु शिव परमात्मा को हर जगह स्वीकार किया गया है, क्योंकि वो ग्लोबल परम शक्ति है। आप छोटा सा गांव देख लो, शिव परमात्मा का ज्योतिर्लिंगम तो आपको हर जगह मिलेगा। है भारत का ऐसा कोई प्रदेश? साथ ही साथ हम देखें कि सोमनाथ में सबसे पहले द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य ने परमात्मा शिव का मंदिर बनाकर उनकी पूजा अर्चना शुरू की थी। ये तो भारत की बात हुई। भारत के बाहर नेपाल में भी पशुपति नाथ के रूप में उस निराकार शिव परमात्मा को मान्यता मिली है। अब हिंदू धर्म से बाहर हम निकले, मुस्लिम धर्म, वो लोग भी मक्का मदीना में हज यात्रा करने जाते हैं। वहां पर वो एक काबा नाम के पत्थर को याद करते हैं और उसको वो अल्लाह नूर कहकर पुकारते हैं। नूर अर्थात ज्योति, प्रकाश, और अल्लाह अर्थात परमात्मा। वो लोग भी उसी निराकार लिंग रूप में उस खुदा को अपने परमात्मा मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो मुस्लिम भाई बहनें भी उसी निराकार को अलग नाम से याद करते हैं। तत्पश्चात अगर हम जापान में देखें तो जापानीज लोग एक स्टैंड बनाते हैं और उनके ऊपर एक लिंग आकार का लाल पत्थर रखते हैं। उनको वो लोग अपनी भाषा में शांति दाता कहते। वो लोग उनको मेडिटेट करते हैं और उनको ही परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। तत्पश्चात हम देखें, हमारे जितने भी देवताएं हैं, हमारे हिंदू धर्म के जितने भी इष्ट हैं, उनका भी इष्ट देव वो ज्योतिर्लिंगम को ही स्वीकार करते हैं। अगर हम श्री राम जी को देखें तो कहते श्री राम जी ने भी समंदर पार करने के लिए शिव निराकार से ही शक्तियां ली थी। इसीलिए उनका यादगार
रामेश्वरम, यानी जो राम का भी ईश्वर है, इस रूप में साउथ में बनाया है। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी को देखें, उन्होंने भी युद्ध में अभ्यास करने के लिए शिव जी से शक्ति प्राप्त की। उन्होंने भी गोपेश्वरम नाम सुना होगा आपने। गोप यानी श्री कृष्ण, उनके भी ईश्वर, वो ज्योतिर्लिंगम से उन्होंने शक्तियां ली थी। साथ ही साथ जितनी भी देवियां हैं उनको भी कहा जाता है शिव शक्तियां, अर्थात उन शक्तियों ने भी वो सोर्स से शक्तियां प्राप्त की थी, यानी वो शिव से उत्पन्न हुई शक्तियां हैं। तो जितने भी हमारे धर्म है उन्होंने भी ज्योतिर्लिंग या निराकार के तरफ इशारा किया है। अगर हम क्रिश्चियन धर्म देखें तो वहां भी क्राइस्ट ने कहा था गॉड इज लाइट, गॉड इज लव। इसीलिए वो लोग चर्च में कैंडल लाइट जलाते हैं। बड़ी कैंडल को परमात्मा का प्रतीक मानते और छोटी छोटी कैंडल्स को आत्माओं का, यानी वो भी ज्योति को ही ध्यान में रखते हैं। साथ ही साथ सिख धर्म के स्थापक गुरु नानक जी, उन्होंने भी यही मैसेज दिया था, एक ओमकार सत श्री अकाल, कर्ता पुरुष निराकार निर्वैर निर्भय। अर्थात उनका इशारा भी वो दिव्य ज्योति की तरफ ही रहा है। परंतु हमने आज क्या किया, माध्यमों को भगवान बना दिया और भगवान को भूल गए। जिन्होंने हमें परमात्मा की तरफ ले जाने का मैसेज दिया, उन मैसेंजर्स को ही हम भगवान मान लिए, उन पैगंबर को ही हमने भगवान समझकर उनकी पूजा करने लगे। परमात्मा से तो हम सभी दूर रह गए। इसलिए कहा, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। परमात्मा का सत्य स्वरूप नहीं जान पाने के कारण हम कहीं न कहीं अटक गए। कोई धर्मात्माओं में अटक गया, कोई पुजारियों में अटक गया, कोई कहां अटक गया तो कोई कहां भटक गया। अब दुनिया में देवात्माएं अनेक है, हर एक की अलग अलग कैटेगरीज है। श्री राम जी ये हमारे आदर्श है। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, उनके जैसा दिव्य गुणवान हमें बनना है। देखो, स्पिरिचुअलिटी में आपको हमने कल ही बताया था कि हमारे मानव जीवन का लक्ष्य ही यह है कि हमें अपने देवताओं समान गुणवान बनना है। परंतु बनाने वाला तो कोई और है ना, क्रिएटर तो कोई और है ना। तो वो परम शक्ति परमात्मा वो सर्वोच्च है। देवी देवताओं की कैटेगरी अलग है। धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताओं की कैटेगरी अलग है। पुण्य करने वाले पुण्यात्माओं की कैटेगरी अलग है। दिव्य कार्य करने वाले या पवित्र कार्य करने वाले महात्माओं की कैटेगरी अलग है। परंतु परमात्मा इन सारी कैटेगरी से पार है। तो कह सकते हैं विश्व में अनेक देवात्माएं हैं, अनेक धर्मात्माएं, अनेक महात्माएं, अनेक पुण्यात्माएं, लेकिन परमात्मा, अभी आप सब बताइए कितने हैं? बहुत सारे हैं। कितने हैं? अभी भी मुझे आवाज नहीं आ रही है। केवल एक है। और वो परमात्मा कौन है? आप 5 कसौटी के आधार पर अपनी बुद्धि से जजमेंट दीजिए। फिर से रिवाइज कर देते हैं।
परमात्मा उसे कहा जाएगा जो, याद रहा आप सभी को, परमात्मा उससे कहा जाएगा जो सर्वोच्च है, जन्म मृत्यु से न्यारा है, जो पूरे विश्व की हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्वोच्च सत्ता है। परमात्मा की दूसरी निशानी जो सर्वज्ञ है, जो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ है और त्रिमूर्ति देवों का भी रचयिता है। परमात्मा उससे कहा जाएगा जो सर्वोपरि है, जो सारे चक्करों से डिटेच है, कर्म फल जन्म मृत्यु सुख दुख देह और देह के संबंधों से पार है। साथ ही साथ परम शिक्षक परम सतगुरु है और परमात्मा उससे कहा जाएगा जो सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है।